हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। तो यहाँ पे मैं क्लास 12th जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर 1 से शुरू किए हैं इम्पॉर्टेंट हेडिंग के साथ। जी हाँ, ये जितने भी आपको मैं दे रहा हूँ ना, ये सारे सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। यदि ये इन हेडिंग को आप तैयार कर लेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। तो आज का हेडिंग हमारा क्या आने वाला है, अलैंगिक जनन क्या है, या फिर इसको हम लोग दो तीन प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड में बन जाता है कि अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है, या फिर दे देगा कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। मतलब कई प्रकार से पूछ सकता है और इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ डेली नोट्स पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वो हमारी टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, एसकेएम स्टडी पे उपलब्ध होगी। जाइए एसकेएम स्टडी पे, इसका नोट्स मिल जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी का, ये वाला लेक्चर का आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई समस्या आ रही है, कहीं से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना मेंशन कर दीजिए। मैं आपको सारे सोल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो आज हमारा होने वाला है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने आज इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि भैया जनन क्या है, जनन क्या है या फिर जनन किसे कहते हैं। तो जो जनक होती हैं क्या उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, और जो जनक होती हैं क्या उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग जनन कहते हैं। तो जनन की परिभाषा मैंने क्या बताया था कि जो जनक होते हैं अपने समान क्या उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, और इसी क्रिया को जनन कहा जाता है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। कभी पूछ लिया जाए कि चलिए बताइए जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है आपका, पहला होता है लैंगिक जनन। पहला क्या होता है, लैंगिक जनन, या फिर इसको दूसरा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या होता है आपका, लैंगिक जनन होता है, और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन होता है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन क्या होता है, इसको डिस्कशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अलैंगिक जनन किन किन जीवों में होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले, इसके उदाहरण सारे पॉइंट को कवर करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। वैसे आपको अगर मान लीजिए नहीं लिखना चाहते इसको तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या मिल जाएगा, इसका मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। तो आपको बिल्कुल इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि यार भैया कि मैं सर लिख नहीं पा रहा हूं, इसको मैं कैसे करूं। इसको आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, इसको चलिए देख लेते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो सीधा लिखेंगे, इस जनन क्रिया में केवल एक प्राणी भाग लेता है, अर्थात जिस जनन क्रिया में एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि जनन की ऐसी प्रक्रिया, जनन की ऐसी क्रिया जिसमें केवल केवल कितना जनक भाग ले, केवल केवल एक जनक भाग लेता है, एक ही प्राणी भाग लेता है जनन की क्रिया में, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, जिस जनन क्रिया में केवल एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। और अलैंगिक जनन में कितने प्राणी भाग लेते हैं, केवल केवल एक ही प्राणी भाग लेता है। तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है, दे देता है। चलिए बताइए अलैंगिक जनन में कितने प्राणी भाग लेते हैं, तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है। अर्थात आप क्या लिख सकते हैं, जिस जनन क्रिया में केवल एक जनक भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अब यहाँ पे मैं अलैंगिक जनन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लिया हूं। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में कभी भी युग्मक का ना तो निर्माण होता है और ना ही युग्मक का क्या होता है, संलयन होता है। अलैंगिक जनन में ना युग्मक का निर्माण होता है और ना ही युग्मक का संलयन होता है। तो सीधा लिखेंगे अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण
ना युग्मक संलयन, कोई भी चीज नहीं होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट वाले, ये सब ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न है। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या है, अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आकार व अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, जिन्हें क्लोन कहते हैं। यानी कि जो अलैंगिक जन्म में प्राप्त संतानें होती हैं वो अनुवांशिक रूप से, यानी कि उनका जो डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए होता है, वो उनके जनक के क्या होता है, समान होता है। ठीक है। और जो उनका आकार होता है वो भी किसके समान होता है, वो भी जनक के समान होता है। आखिरकार ऐसा क्यों, क्योंकि जब एक ही कोशिका से कोई दूसरी कोशिका निर्माण होगा तो जिस कोशिका में इनका गुण होगा उसी कोशिका में इनका भी तो गुण रहेगा, क्योंकि दोनों दोनों सेम कोशिकाओं से तो बन रही हैं। तो इसीलिए अलैंगिक जन्म में जो संतानें प्राप्त होती हैं वो अनुवांशिक और उनका आकार दोनों दोनों किसके समान होता है, जनक के समान होता है। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, क्लोन कहा जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, क्लोन कहा जाता है। अगला स्टार पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, अलैंगिक जनन में सभी समसूत्री विभाजन होते हैं। यानी कि अलैंगिक जन्म में कौन सा विभाजन होता है, तो अलैंगिक जन्म में हमेशा हमेशा समसूत्री विभाजन होता है। और काफी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि अलैंगिक जन्म में कौन सा विभाजन होता है, तो अलैंगिक जन्म में समसूत्री विभाजन होता है। अगले पॉइंट में लिखेंगे, अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है। अलैंगिक जनन कैसा होता है, तो अलैंगिक जनन हमेशा बहुत ही तीव्र गति से होता है। ये सारे सारे ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हैं और काफी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं। अगला है, अलैंगिक जनन निम्न श्रेणियों के जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है, तो अलैंगिक जनन निम्न जो श्रेणी के जीव होते हैं उसमें आपका अलैंगिक जनन पाया जाता है। अगला पॉइंट में लिखेंगे, उच्च कोटि के अकशेरुकी व कशेरुकी प्राणियों में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। जो उच्च कोटि के अकशेरुकी व कशेरुकी प्राणी होते हैं उसमें कभी भी अलैंगिक जनन जो होता है यह नहीं पाया जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। अगला यहाँ पे पॉइंट है, उच्च कोटि के पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है जिसे हम कायिक जनन कहते हैं। तो कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा, चलिए बताइए अलैंगिक जनन होता है, तो अलैंगिक जनन एक प्रकार का क्या होता है, कायिक जनन होता है। या फिर दे देगा कि कायिक जनन होता है, तो कायिक जनन क्या होता है आपका, कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ये जितने भी सारे पॉइंट है इन पॉइंटों को आप तैयार कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है जो कि आपके बोर्ड में अच्छा नंबर गेन करवाएंगे। अगला मैं पॉइंट में यहाँ पे लिया हूं कि अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है कि अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं अलैंगिक जनन किसमें होता है, यानी कि अलैंगिक जनन के क्या है उदाहरण, किसमें होता है अलैंगिक जनन। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, तो मैं सोचा इसको मेंशन ही कर दूं। तो अलैंगिक जनन आपके निम्नलिखित जीवों में पाया जाता है, जैसे कि जीवाणु में पाया जाएगा अलैंगिक जनन, कवक में पाया जाएगा अलैंगिक जनन, प्रोटोजोआ में पाया जाएगा और शैवाल में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, जीवाणु में अलैंगिक जनन पाया जाएगा, कवक में, प्रोटोजोआ में, शैवाल में आपका अलैंगिक जनन पाया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीजों को बताया है और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेंगी आपके बोर्ड संबंधित, उन्हीं को हम कवर करेंगे और आपका कह सकते हैं पूरा फुल सिलेबस आपको कंप्लीट करवाएंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस आप आराम से पढ़ते रहिए। और हाँ, आप सारे पीडीएफ नोट्स हमारे ऑफिशियल वेबसाइट skmstudyclasses.com से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। skmstudyclasses.com हमारी वेबसाइट है, वहां से भी आप जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, www.skmstudyclasses.com। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का नाम क्या है, SKM स्टडी नाम है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।